नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भाजपा सांसद और गोरखपुर सीट से प्रत्याशी अभिनेता रवि किशन को बड़ी राहत मिली है, लेकिन यह राहत बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। मुंबई की डिंडोसी सेशन कोर्ट ने रवि किशन की बेटी होने का दावा करने वाली 25 वर्षीय युवती की डीएनए टेस्ट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। देश भर में दूसरे चरण का 88 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हुआ है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। रवि किशन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है और वर्तमान में वो गोरखपुर से सांसद हैं। इसी बीच महिला के दावे ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी थी। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए लगाई गई अर्जी पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, इसलिए डीएनए टेस्ट की याचिका खारिज की जाती है। एक्टर की करीबियों का कहना है कि ये आरोप केवल रवि किशन को बदनाम करने के लिए लगाए गए थे। देखना होगा कि अब रवि किशन इस पर क्या एक्शन लेते हैं। आपको बता दें, भोजपुरी एक्टर बीजेपी सांसद रवि किशन की बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा है। युवती अपर्णा सोनी उर्फ अर्पणा ठाकुर खुद को रवि किशन की पत्नी होने का दावा किया है। साथ ही बेटी ने भी खुद को अभिनेता की बेटी बताया है। ऐसे में कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए महिला की ओर से डीएनए टेस्ट की डिमांड की गई थी। ऐसे में अब कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका दायर करने वाली युवती ने दावा किया था कि वो रवि किशन की बेटी है। उसने कोर्ट से रवि किशन के डीएनए परीक्षण और खुद को उनकी बेटी घोषित करने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने युवती की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि अपर्णा सोनी और रवि किशन एक रिश्ते में आए और 1991 में शादी कर ली। हालांकि कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दोनों लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सके। याचिका में दावा किया गया है कि उसका जन्म 19 अक्टूबर 1998 को हुआ था, लेकिन तब तक यह पता चला कि किशन पहले से ही शादीशुदा थे। महिला ने कहा कि वो चाहती है कि रवि उसको अपनाए और बेटी को पिता के रूप में अपना नाम दे। महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि जरूरत के हर समय में दोनों ने उसकी आवश्यकता की देखभाल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में जब सिनोवा और सोनी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता रवि किशन को शुभकामनाएं देने के लिए मिलने गए तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनसे मिलने से इनकार कर दिया। रवि किशन की पत्नी ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा था कि 1 साल पहले भी इस महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत मुंबई पुलिस में की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय महिला से आरोप लगवाकर चुनाव लड़ रहे रवि किशन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली 25 वर्षीय युवती ने सिनोवा सोनी एक एक्टर और मॉडल है। सिनोवा ने बैचलर ऑफ आर्ट किया है। उन्हें कई बड़े विज्ञापन में देखा गया है। एक्ट्रेस लारा दत्ता के साथ भी काम किया है। इसमें पूरे मामले में रवि किशन का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी इमेज धूमिल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रवि किशन की टीम की ओर से उनका स्टेटमेंट जारी किया गया है। इनमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस केस में जिन जिन लोगों ने छवि धूमिल करने का प्रयास किया है उन सबको जेल जाना होगा और रवि किशन की मानहानि का हर्जाना भी भरना होगा। भोजपुरी स्टार का मानना है कि यह कोई साधारण आरोप नहीं था। इसे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पब्लिक में उछालकर एक बेहद गलत संदेश फैलाया गया है और इससे लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन समय रहते हुए माननीय अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही महिला अपर्णा सोनी और अपर्णा ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रवि किशन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि रवि किशन उनकी बेटी सिनोवा के बायोलॉजिकल पिता हैं और इस महिला ने इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद सांसद रवि किशन की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन आज में आए इस केस के फैसले से रवि किशन को कुछ समय तक के लिए बड़ी राहत दी है। अभी जजमेंट की कॉपी बाहर नहीं आई है, लेकिन रवि किशन के करीबियों का कहना है कि इस पूरे मामले में बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका भंडाफोड़ आज अदालत में हो गया है और अब इस मामले में दोषियों को अंदर जाने की तैयारी करना होगा। वही चर्चा है कि जिस तरह से महिला और उसकी बेटी ने मीडिया में प्रूफ पेश किए और आरोप लगाए हैं, उसकी जांच अगर होगी तो सत्यता बाहर आएगी। इस मामले में एक अधिवक्ता कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने मामले को खारिज किया है।
पर मामले में थोड़ी भी सत्यता होगी तो युवती पक्ष उच्च न्यायालय को रुख कर सकती है। सिर्फ एक कोर्ट में मामला खारिज हो जाना, सुनवाई ना होना, यह साबित नहीं करता कि मामले में कोई दोषी नहीं है और कोई पीड़ित नहीं है। इस पूरे मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था और जांच के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोई भी पीड़ित अगर आरोप लगाता है और कोर्ट का रुख अख्तियार करता है तो उसकी अपनी समझ होती है, उसके पास अपने तथ्य होते हैं और वो अपनी बात न्यायालय में रखने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर वो झूठ बोलता है और तथ्य प्रस्तुत नहीं करता तो कोर्ट उस पर भी कार्रवाई करती है। साथ ही जिस पर आरोप लग रहे होते हैं वो कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। वो आरोप लगाने वाले पर भी मानहानि का मामला कर सकता है। फिलहाल रवि किशन की सेशन कोर्ट में राहत जरूर मिल गई है, पर मामले में छुटकारा अभी मिलता नहीं दिख रहा है। मामला अगर उच्च न्यायालय में गया तो जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आगे समय समय पर रवि किशन से संबंधित जो भी खबरें होंगी वो आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।